हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5MA के साथ RSI इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। इसको मैं पूरा आज डेप्थ में बताऊंगा। इसकी पूरा सही टेक्निक बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाएगा 5MA के साथ RSI इंडिकेटर। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेंगे तो इससे जो 5MA स्ट्रेटजी में जो आपके फ्रिक्वेंटली SL यूट होता है वो SL क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अगर आप 5MA के साथ RSI इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपके काफ़ी सारे पैसे लॉसेज होने से बचने वाला है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मत मिस करना ये वीडियो। नहीं तो आप क्या होगा, ये 5MA में कंटिन्यू लॉसेज ही करते रहेंगे, आप लॉस को रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे समझना। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा आपको। इसकी मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं एक ही वीडियो में समझा दूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि RSI की सेटिंग क्या रखना है। सबसे पहले आपको RSI इंडिकेटर के सेटिंग में आना है। यहाँ पर जो ये सेटिंग है इसमें आपको कोई भी ये जो लेंथ 14 है और ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये जो SMA है इसको आपको EMA में कन्वर्ट कर देना है, EMA लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ पर फिर ये जो यहाँ पर आ जाना। उसके बाद यहाँ पे जो ये बाई डिफ़ॉल्ट 70 रहता है इसको आपको 65 कर देना है। और यहाँ पे इसकी जो लोअर लिमिट है इसको आपको 35 कर देना है। और ये जो मिड लिमिट है आप इसको हटा भी सकते हैं, नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा। मेन अपना यहाँ पर ये है कि RSI की अपर लिमिट 65 और लोअर लिमिट 35 रखना है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर जो मैंने बताया अभी कि यहाँ पर जो ये सेटिंग है ये सेटिंग आपको यहाँ पर इसको EMA कर लेना है, क्लियर। और फिर उसके बाद आपको इसको ओके करके लगा लेना है, क्लियर। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर मैंने RSI इंडिकेटर को यहाँ पे जूम कर लिया है। आपको यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन जो है ये हमारी RSI की अपर लिमिट, यानी कि ये लाइन हमारी 65 है। और यहाँ पर ये जो नीचे की जो लाइन है ये हमारी RSI की लोअर लिमिट, यानी कि ये लाइन है 35। अभी आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है ये हम बताते हैं। देखिए, जब यहाँ से ये जो RSI इंडिकेटर है ये जो यहाँ पे मूव कर रहा है, जब ये RSI इंडिकेटर मूव करता हुआ यहाँ पे ये 65 का ये जो हाई है इसको जब यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ ये चला जाए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर RSI इंडिकेटर ने ये जो 65 का जो ये अपर लिमिट था इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जब RSI इंडिकेटर ये 65 की अपर लिमिट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तब इसको हम यहाँ पर बोलेंगे, एक वर्ड बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ओवरबॉट जोन। तो यहाँ पर RSI इंडिकेटर जब इसको यहाँ पे ब्रेक करके 65 की लाइन को ब्रेक करके जब इसके ऊपर जाए, यानी कि जब RSI इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में हो, तो यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करूँगा, ओवरबॉट जोन। जैसे यहाँ पर RSI इंडिकेटर क्या है, ओवरबॉट जोन। सेम इसी का जस्ट अपोजिट, जब RSI इंडिकेटर यहाँ पे ये जो 35 की लाइन है इसके जब नीचे आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ओवर सेलिंग जोन, क्लियर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब RSI इंडिकेटर ओवर बॉट जोन में हो तो आपको क्या करना है, उसी समय एग्जैक्ट 5MA की अलर्ट कैंडल देखना है, क्लियर। जब RSI इंडिकेटर 65 के ऊपर हो, यानी कि जब RSI इंडिकेटर ओवर बॉट जोन में हो, तो आपको 5MA की अलर्ट कैंडल देखना है। और उस अलर्ट कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है तुरंत आपको ट्रेड लेना है। जैसे सपोज कीजिए ये आपकी क्या है, 5MA की अलर्ट कैंडल है, ठीक है। और इसका यहाँ पे नीचे का जो ये वीक है, ये रहा वीक यहाँ पर, और ये ऊपर का वीक। तो जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का यहाँ पे ये लो ये है, क्लियर। तो जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये सेकंड कैंडल है और सेकंड कैंडल जैसे यहाँ पर ये इसका जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ लो ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे ये इसका लो नीचे की तरफ, ये लो नीचे की तरफ ये ब्रेक होगा, तुरंत ही आपको अपना ट्रेड क्या करना है, ले लेना है। ध्यान से सुनिएगा, कैंडल्स की क्लोजिंग का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर इस लेवल के पास ही जैसे इसका ट्रेड लो ब्रेक हो तुरंत आपको ट्रेड ले लेना है। हाँ, आप इसमें एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ट्रेड नहीं ले पाएंगे, अप्रॉक्स यहाँ पर इस लेवल के आसपास आप ट्रेड लेंगे, पर ट्राई करेंगे कि हम जैसे ही इसका लो ब्रेक हो अलर्ट कैंडल का तुरंत आपको ट्रेड लेना है और SL आपका यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट कैंडल के हाई पर, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ये जो अलर्ट कैंडल है हमारी इसके जस्ट हाई पर। अभी मैं इसको चार्ट पर समझाऊंगा तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर सेलिंग साइड की तरफ भी करना है। सेलिंग साइड की तरफ सिंपल सा, जब RSI इंडिकेटर यहाँ पर ओवर सेलिंग जोन में हो आपको 5MA की लाइन देखना है। जब RSI इंडिकेटर ओवर सेलिंग जोन में हो तो आपको 5MA की अलर्ट कैंडल दिखना है, 5MA की अलर्ट कैंडल दिखना है, क्लियर। और जैसे ही इसका वीक, जैसे यहाँ पे इसका जो वीक है, वीक मतलब ये अपर वीक, तो ये जैसे ही इसका वीक यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल के द्वारा, जैसे ही इसका वीक यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे इसका वीक यहाँ पर क्या करता है, ये ब्रेक होता है यहाँ से, जैसे इसका वीक ब्रेक होता है तुरंत ही आपको अपना ट्रेड ले लेना है।
क्लियर। और आपको इसमें जो टारगेट रखना है, टारगेट आपका यहाँ पे क्या रखना है, सिंपल सा है 1:4 का यहाँ पर आपको टारगेट रखना है। किसका 1:4 रखना है, ये जो हमारी एलर्ट कैंडल है, ये जितने पॉइंट्स की यहाँ पर एलर्ट कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक का अगर इसको आप मेज़र करेंगे तो आप यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो ये एलर्ट कैंडल है, इसी का 4 टाइम्स आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी एलर्ट कैंडल यहाँ पे 10 पॉइंट्स का है, तो 10 का 4 टाइम्स यानी कि 40 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर टारगेट रखना होता है। ये हमारा सिंपल सा रूल है 5 RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अभी हम इसको आपको चार्ट पर समझाते हैं तो ये पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा RSI को हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, ये हमारी यहाँ पर 5 में की एलर्ट कैंडल बना हुआ है, 9:35 की कैंडल, ये हमारी 5 में की एलर्ट कैंडल है। क्योंकि यहाँ पर ये 5 में की, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल है ये 5 में की लाइन को यहाँ पर ये क्या करी, ये टच नहीं कर रही। अगेन अगर आपको 5 में स्ट्रेटजी में ट्रेड कैसे लेना है, अगर ये नहीं पता है तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, तभी आप इसमें ट्रेड ले पाएंगे। अगर आपको ओके मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पहले। तो 5 में स्ट्रेटजी में देखिए हमें ट्रेड कैसे लेना है, सिंपल सा है। हमें 5 में स्ट्रेटजी में ट्रेड हम कैसे लेते हैं, ये 5 में की हमारी लाइन है, जब वो जो कैंडल इस 5 में लाइन को टच नहीं करती वो हमारी होती है एलर्ट कैंडल। क्लियर। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर 5 में लाइन को ये सारी कैंडल्स यहाँ पर टच नहीं कर रही है, तो ये हमारी होती है एलर्ट कैंडल। और जैसे यहाँ पर इस एलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, वैसे हमें बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेना होता है। अगर हमें बाई करना है तो हमें कैंडल को ढूंढना होगा ये 5 में लाइन के नीचे, और अगर हमें सेलिंग की साइड की तरफ ट्रेड लेना है तो हमें कैंडल ढूंढना होगा 5 में लाइन के ऊपर की कैंडल। जैसे ये ऊपर की कैंडल, इसका जैसे लो ब्रेक होगा वैसे हमें ट्रेड लेना है। और बाइंग की तरफ जैसा मैंने अभी बताया कि 5 में लाइन के जब कैंडल नीचे हो और जैसे इसका हाई ब्रेक हो वैसे हमें ट्रेड लेना है। सिंपल सा ये लॉजिक है। क्लियर। तो अभी हम सीधा अपने सेटअप पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर RSI इंडिकेटर ओवर सेलिंग जोन में है और 5 में की एलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर 9:35 की कैंडल पर हुआ है। तो जैसे ही ये 9:35 की कैंडल, इसको हम थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। जैसे ये 9:35 की कैंडल्स का यहाँ पर क्या होता है, हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर तुरंत ही अपना ट्रेड क्या होगा, यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पे जो हमें SL रखना है, SL यहाँ पे कैंडल्स के विक के जस्ट नीचे रखना है। और टारगेट हमें कितना रखना है, जितने पॉइंट्स की यहाँ पर ये हमारी कैंडल होगी उसी का हमें 1:4 यानी उसी का 4 टाइम्स हमें टारगेट रखना होगा। अगर यहाँ पर हम इसको मेज़र करके दिखाएं तो यहाँ पर जो हमारी ये जो एलर्ट कैंडल है 9:35 की, यहाँ पर ये जो हमारी एलर्ट कैंडल है, एलर्ट कैंडल यहाँ पर हमारी क्या कहते हैं, यहाँ पर ये 40 पॉइंट्स का है। तो 40 का 4 टाइम्स यानी कि 160 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 160 पॉइंट से भी ज़्यादा का टारगेट हमें बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल गया। आप इसमें और भी, ये मार्केट यहाँ पे क्या, वो मार्केट यहीं पर ही स्टॉप नहीं, वो मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव किया हुआ है। अगर इसको आप यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से अगर यहाँ पे इंटर एग्जिट नहीं करते तो ये और भी ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे मूव किया हुआ। अप्रॉक्स यहाँ पे मार्केट ने 360 पॉइंट्स तक मार्केट ने मूव किया है। मैंने ये पॉइंट्स भी आपको कैप्चर करना सिखाया हुआ, तो वीडियो में मैंने अपने चैनल पे मैंने आपको ट्रेनिंग स्टॉप लॉस की 3 टेक्निक सिखाया हुआ, वो टेक्निक आप सीख लीजिए, जिससे कि आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स और भी आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। क्लियर। तो ये तो था बाइंग साइड की तरफ का ट्रेड। तो यहाँ पर 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक ट्रेड हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाओ, जिसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला हुआ है। अगेन यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसके पहले भी एक 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड हमें 920 की कैंडल पर मिला हुआ है। 920 की कैंडल ये है हमारी, और इसका यहाँ पर हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, और मार्केट ने इसका हाई ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आके यहाँ पे ये जो कैंडल के लो पर हमारा यहाँ पर SL था, SL यहाँ पर हिट कर दिया। कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है, अगर हमारा यहाँ पर एक ट्रेड में अगर यहाँ पर हमारा यहाँ पे पहले ट्रेड में यहाँ पर SL हिट हुआ है, तो सेकंड ट्रेड में आप देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट्स बने हुए हैं। तो इसमें अगर आपका 1-2 SL हिट भी होते हैं ना, तो उसके बाद आपका यहाँ पे जो एक ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड आता है ना, वो सारे के सारे लॉस आपके रिकवर करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें रूल यही है, आपको डेली सिर्फ इसमें 2 ट्रेड लेना है, 2 से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल ही प्लान मत करना, क्योंकि ये है इंडिकेटर क्या करता है, ये पूरे दिन इंडिकेट करता रहता है, आपको बहुत सारे ट्रेड देगा। तो सिंपल सा रूल्स को फॉलो करना, सिर्फ 2 ट्रेड लेना। फिर से रिपीट करूँगा, ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या रहता है, क्या करता है, ये थोड़ी थोड़ी देर पर आपको क्या होता है, ट्रेड देता रहता है, जिससे क्या होता है, लोग इसमें दिन भर ट्रेड करते रहते हैं। तो सिंपल सा थोड़ा सा अपना माइंडसेट यूज़ करो, डेली इसमें क्या करना है, डेली सिर्फ 2 ट्रेड लेना। क्लियर। ये तो था बाइंग साइड की तरफ हमें ट्रेड कैसे लेना है, मैंने उसका। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हमें सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड कैसे लेना है। देखिए, सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखना होगा RSI इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में हो। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, RSI इंडिकेटर यहाँ पर ओवरबॉट जोन में है, क्योंकि यहाँ पर RSI इंडिकेटर ये हमारी जो 65 की लाइन है इसके जस्ट ऊपर है।
तो हमें जब ये RSI इंडिकेटर 65 के ऊपर हो तो उसी समय हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 5 मिनट की अलर्ट कैंडल देखना होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारी 5 मिनट की अलर्ट कैंडल है, और इस अलर्ट कैंडल का जैसे यहाँ पर लो ब्रेक होगा वैसे हमें ट्रेड लेना होता है। और SL हमारा यहाँ पे जो अलर्ट कैंडल है उसके ऊपर लगाएंगे, नो उसके ऊपर हम नहीं लगाते, क्योंकि 5 मिनट स्ट्रेटजी में ट्रेड का जो लॉजिक होता है वो सिंपल सा, क्योंकि 5 मिनट स्ट्रेटजी में जो लॉजिक होता है ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें अगर अलर्ट कैंडल के जस्ट पहले, जैसे अपनी ये जो अलर्ट कैंडल है वो तो ये रही, पर अलर्ट कैंडल के जस्ट पहले अगर कोई किसी कैंडल्स का यहाँ पर हाई बना होता है तो हमें SL वहाँ पे लगाना होता है। अगर आपने 5 मिनट स्ट्रेटजी को डेप्थ में सीखा हुआ तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए। तो हमारा जो यहाँ पर SL होगा, SL यहाँ पर हमारा ये जो अलर्ट कैंडल है, ये जो हमारी अलर्ट कैंडल है इसके यहाँ पर नहीं होगा, इसके हाई पर नहीं होगा, इसके जस्ट ऊपर की जो ये अलर्ट कैंडल है यहाँ पर अपना SL होगा, और यहाँ पे इस लेवल के पास अपना ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे दिखाया हुआ, 1:2 से ज़्यादा तक का यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स मिला हुआ। इसमें अपने को 1:4 तक का प्रॉफिट्स यहाँ पर नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर अपने को 1:4 तक का प्रॉफिट्स मिला हुआ, और यहाँ पर अपने को क्या है 1:2 से ज़्यादा तक का प्रॉफिट्स। अगर आप इसको पॉइंट्स में देखें तो 158 पॉइंट्स तक का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, और 158 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी कम नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ से मार्केट क्या है, यहाँ पे रिवर्स हो गया है। अगर यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का टेक्निक का यूज़ करेंगे तो इस लेवल के पास आप यहाँ पर अपने ट्रेड को यहाँ पर कट कर देंगे। और उसके बाद भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर अपने को एक ट्रेड यहाँ पर और भी बना हुआ है। यहाँ पर देखिए RSI इंडिकेटर यहाँ पर ओवर बॉट जोन में है, 5 मिनट की अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा वैसे ही मार्केट यहाँ पे देख रहे सीधा यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे मूव किया हुआ है। अगर यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स को मार करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी अलर्ट कैंडल है 2-5 की, जो ये अलर्ट कैंडल है, ये जो अलर्ट कैंडल है ये है यहाँ पर क्या कहते हैं, कितने पॉइंट्स की ये अलर्ट कैंडल है अपना, ये अपनी जो अलर्ट कैंडल यहाँ पे 70 पॉइंट्स का, 70 का 4 टाइम्स यानी कि 280 पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए मार्केट तो क्या हुआ, क्लोजिंग 280 पॉइंट्स तक तो मार्केट ने यहाँ पे मूव नहीं दिया, मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे 270 पॉइंट्स तक का ही मूव दिया हुआ, पर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट क्या होता है, यहाँ पे देखिए ओपन होता है, यहाँ तक हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स मिला हुआ। यहाँ पे हमारा यहाँ पे 1:4 तक का टारगेट अपने को यहाँ पर भी मिला हुआ, पर हम इसको BTST में होल्ड नहीं करेंगे, इसी लेवल के पास हम अपने ट्रेड को यहाँ पर कट कर देंगे। मैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पे टेक्निक यहाँ पे ये सिखा रहा था, यहाँ पर सिंपल से मेरा यहाँ पे सिखाने का यहाँ पर लॉजिक ये था कि अगर हम 5 मिनट के साथ RSI इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो इसमें जो SL हिट होते हैं SL बहुत ही कम हिट होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये देखिए ये जो RSI इंडिकेटर नहीं है, 1 मिनट, SL कम क्यों हिट होता है इसके पीछे का अगर आप लॉजिक जानेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो रेंज नहीं होता, ये 65 से 35 के बीच का जो ये लेवल है, जब प्राइस इसके बीच मूव करता है ना तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे 5 मिनट के अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और इसके बीच में मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता, जिसकी वजह से हमें क्या होता है SL हमारा काफ़ी ज़्यादा हिट होता है। तो ये अगर हम 5 मिनट के साथ RSI स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो ये जो SL फेज होता है ये वाला, ये हम अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड करने के बाद यहाँ पे जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हम इसको आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। नो डाउट इसमें भी हमारा क्या होता है, कई बार फ्रिक्वेंटली SL हिट होता है, पर उसमें जो मैंने रूल्स बताया हुआ है कि 2 SL का रूल बताया हुआ है, अगर वो फॉलो करोगे तो आप इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। अगेंस्ट इसको आपको क्या करना है, सिंपल से मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप इसको क्या करना, सीधा पीछे जाकर पहले इसको बैक टेस्ट करना, फिर उसके बाद इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना, तभी इसमें क्या करते हैं मार्केट में आगे इसमें आप पैसा लगाइएगा। ऐसे ही पैसा मत लगाइए, थोड़ा सा आप इसमें खुद से भी अपनी तरफ से हार्डवर्क कीजिएगा। क्लियर। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को 100% सॉल्व करने का ट्राई करूँगा और आपके एक कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।